Hello everyone, my name is Shyama and I have started this series wherein we will be covering NCERT along with CAPF PYQs from each and every chapter. I have already covered two chapters of geography of class 6. Today we will be covering the third chapter, that is motions of the earth. Let's get started. As you know that the earth has two types of motion. यहाँ पर बेसिकली हम अर्थ के मोशंस की बात करेंगे. दो टाइप का मोशन हमारा अर्थ शो करता है. फर्स्ट इज रोटेशन, अनदर वन इज रेवोल्यूशन. रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. आपको पता है इसकी एक्सेस इधर से जाती है, इसी के अराउंड एक ही जगह खड़े हुए अगर कोई चक्कर लगाता है उसको बोलते हैं रोटेशन. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. नाउ एज वी ऑल नो, हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ आपका सन है, इधर आपका अर्थ है. अर्थ कौन से नंबर पर आता है, लेट मी नो. ये इसके अराउंड एक फिक्स्ड पाथ में चक्कर लगाता है जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं, है ना. उसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन. नाउ the axis of the earth, which is an imaginary line, makes an angle of 66.5 degree with its orbital plane. Now orbital plane क्या होता है? अगर ये एक्सिस जा रही है आपकी, इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन. तो ये वाला जो एंगल है, दिस विल बी 66.5 डिग्री. ठीक है. बट आप बताएंगे कि भाई अगर ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री बना रहा है तो बताओ जो सर्कल ऑफ इलिमिनेशन है उससे कितना बनाएगा. तो उसमें से 90 डिग्री में से माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 23.5. ठीक है. तो ध्यान रखना, ऑर्बिटल प्लेन के साथ में 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है. द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन. नेक्स्ट वन, द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन. अब पता है हमको कि अगर इधर सन है तो हमारा जो अर्थ होगा वो सन लाइट रिसीव करता है. ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम. ठीक है. तो इधर मान लो अगर सन है तो सिर्फ सामने वाला जो एरिया है एंड ऊपर वाला जो थोड़ा सा एरिया है वहां पर सनलाइट पड़ती है, और ऊपर तक जाते जाते इसका एंगल इतना स्लैंट हो जाता है कि वहां सनलाइट कम पड़ती है. और यहाँ पोल्स पर तो देखिए बिल्कुल जीरो ही है, पहुंच ही नहीं रहा है ना. मूविंग ऑन, ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स सनलाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम. The portion facing the sun experiences day while the other half away from the sun experiences night. यहाँ वाला पोर्शन अगर डे शो कर रहा है तो इस वाला पोर्शन क्या करेगा, नाइट शो करेगा. द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. वो पोर्शन जहां पर सनलाइट रिसीव होती है, तो सनलाइट अगर इस साइड है तो ये इसको हाफ में डिवाइड करेगा, बीच वाली लाइन से जाएगा. सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं इसको, वो सर्कल जो डे एंड नाइट को क्या करती है, डिवाइड करती है. ठीक है. तो यहाँ पर पूरा दिन होगा एंड इस साइड पूरी क्या होगी, रात होगी. यही चीज बोल रहा है. एंड ये जो बीच में से सर्कल जा रहा है हम इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. मूविंग ऑन, दिस सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस एज यू सी इन द फिगर 3.2. यहाँ पर नीचे आपको एक फिगर दिया हुआ है बहुत ही अच्छे से. ये जो फिगर है, ये जो लाइन है, द वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिटल प्लेन, ऑर्बिटल प्लेन इसको बोलते हैं. एक्सिस यहाँ से जा रही है, 66.5 ये वाला एंगल बन रहा है. तो जो रिमेनिंग होगा वो कितना बनेगा, ये वाला 23.5 बनेगा. जो किससे बनाता है, वो बनाता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन से. मूविंग ऑन, द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस. जब आपकी सुबह होती है ना, तब तक ये कितना करता है, 24 आवर्स कवर करता है. एंड दैट इज वाई हम इसको बोलते हैं, दिस पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे. नाउ दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ. यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ये सन की रेज आ रही है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये बीच में से जो जा रहा है दिस इज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन एंड ये है आपका इक्वेटर. ध्यान रखिए. मूविंग ऑन, नाउ व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट. ये यहाँ से पीवाई क्यू पूछते हैं. कंसिडर इट एज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक. द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे. अब बताइए, आपने किसी बॉल पर एक जगह से टॉर्च मारा हुआ है तो दूसरा साइड तो उसका अंधेरे में ही रहेगा ना. तो सेम गोज फॉर अर्थ. वो पोर्शन जो सन की तरफ फेस कर रहा है वहां पर तो क्या रहेगा, डे रहेगा. दस ब्रिंगिंग कंटिन्यूअस वार्म टू द रीजन. वहां क्या रहेगी, गर्माहट रहेगी. द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस. दूसरी तरफ रात होगी एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम. और सन की वार्मथ नहीं आ रही है तो फ्रीजिंग कोल्ड होगा. लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस. एक्सट्रीम कंडीशंस में लाइफ पॉसिबल होगी तो नहीं होगी. सो दिस इज वन ऑफ द यूनिक फीचर्स ऑफ अवर अर्थ. नाउ इसमें बोल रहा है, द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट
had stated that the earth is round and rotates on its own axis. यहाँ नाम ध्यान रखेंगे, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? That earth is round and rotates on its own axis, ये दिया था आर्यभट्ट ने. Moving on, the second motion of the earth, यहाँ तक हमने रोटेशन की बात कर ली थी, अब रेवोल्यूशन की बात करते हैं. It takes 365 and 1/4 days. Now 1/4 days को जब आप आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 6 hours. We consider a year as consisting of 365 days. इसको राउंड ऑफ करके हम यूज करते हैं, है ना? And ignore 6 hours for the sake of convenience. अब ये जो 6 घंटे हैं इसको हम इग्नोर करते हैं. पहले ईयर इग्नोर करते हैं, दूसरे ईयर इग्नोर करते हैं, तीसरे ईयर, चौथे ईयर हम क्या करते हैं? इन सारे आवर्स को कंपाइल करके जो 4th ईयर होता है उसमें हम ऐड कर देते हैं इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. दैट इज वाई 28 की जगह कितने डेज होते हैं? 29 डेज होते हैं. मूविंग ऑन, अब यहाँ पर एक डायग्राम है. मैं एक बार थ्योरी पढ़ने से पहले ये डायग्राम डिस्कस करना पसंद करूंगी. क्या बोल रहा है? जैसे सन होता है ना, तो इसके अराउंड हमारा अर्थ घूम रहा है, इसलिए हमने सन को यहाँ कांस्टेंट रखा है. अब स्टार्टिंग विद द स्टार्ट ऑफ द ईयर, जनवरी निकल गया, फरवरी निकल गया, मार्च आया. मार्च की कौन सी तारीख? 21 तारीख. जैसे ही 21 तारीख आएगी सन इस साइड पड़ेगा, ठीक है, सन की रेज इस साइड आएगी. ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है. जैसे ही सन की इस साइड आएगी, साउथ पोल में क्या होगा? ऑटम होगा. कब? 21 ऑफ मार्च को. एंड इसी वजह से ये इक्वली रेज एब्जॉर्व करती है हमारी अर्थ, एंड इसी वजह से हम इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स. यहाँ पर डे ड्यूरेशन इज इक्वल टू द नाइट ड्यूरेशन. एंड सेम गोज ऑन 23rd ऑफ सितंबर. चलो इसको बाद में डिस्कस करेंगे, एक बार आगे बढ़ते हैं. 20 मार्च आ गई, उसके बाद गर्मियां पड़ना स्टार्ट होंगी. गर्मियां कब? कौन सी तारीख? 21 जून की जो तारीख होगी गर्मियों की, उस टाइम क्या होगा? जो सन होगा उसके डायरेक्ट रेज पड़ेगी कहाँ पर? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में. और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा? समर होगा. एंड सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होंगे? विंटर्स होंगे. ठीक है, आप ऐसे ध्यान रख लीजिए. जून के टाइम हमारे यहाँ क्या होता है कि कौन सा सीजन होता है? समर सीजन होता है. दैट इज वाई समर सॉलिस्टिस इसको हम बोलते हैं. समर सॉलिस्टिस कब आता है? 21 ऑफ जून को आता है. मूविंग ऑन, जुलाई, अगस्त, सितंबर की बात करते हैं. सितंबर को कब? 23rd ऑफ सितंबर. इस दिन भी सेम चीजें होंगी. जो सन होगा वो इक्वल रेज एमिट करेगा किस पर? अर्थ पर. और इसी वजह से यहाँ जो डे की ड्यूरेशन होगी इट विल बी इक्वल टू द नाइट, और इसी को हम बोलते हैं इक्विनॉक्स. यहाँ पर एक कैच है. जब सितंबर की जब हम बात करते हैं उस टाइम नॉर्दर्न रीजन में क्या होता है? ऑटम होता है. एंड सदर्न रीजन में क्या होता है? स्प्रिंग होता है. इसी का उल्टा मार्च में होता है. मार्च में सदर्न हेमिस्फेयर में ऑटम होता है एंड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग होता है. मूविंग ऑन, और फाइनली आ जाता है अक्टूबर निकल गया, नवंबर निकल गया, दिसंबर. दिसंबर की कब? 22 ऑफ दिसंबर. इस वक्त क्या होगा? सन की रेज कहाँ पड़ेंगी? सदर्न हेमिस्फेयर में पड़ेंगी. एंड दैट इज वाई नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा? विंटर होगा. अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर होगा तो सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा? समर होगा. ठीक है, तो ये 4 डेट इंपॉर्टेंट है. 21, 21, 23, 22. कब? मार्च की बात हो गई, फिर जून की बात हो गई, फिर सितंबर एंड फिर दिसंबर. ये ध्यान रखना. 21, 21, 23 एंड 22. मूविंग ऑन, सेम चीज अभी जो हमने डिस्कस करी है इसी को ये थ्योरी में बोल रहा है कि 6 hours सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक वन डे, दैट इज 24 hours, क्योंकि 6 4 24 है ना, ओवर अ स्पैन ऑफ 4 years. दिस सरप्लस डेज एडेड टू द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, ये फेब्रुअरी में ऐड होता है. दस एवरी 4th ईयर फेब्रुअरी इज ऑफ 29 days इंस्टेड ऑफ 28 days. और इसीलिए हर चौथा ईयर, जैसे 2000 के बाद में 2004, such a year with 366 days is called a leap year. इसी को हम लीप ईयर बोलते हैं. Find out when will the next leap year be. ये बच्चों का सवाल है, skip it. From the figure 3.3, अभी ये जो ऊपर हमने डिस्कस किया है, it is clear that the earth is going around the sun in an elliptical orbit. Elliptical orbit का मतलब इस टाइप का जो मैंने सर्कल बनाया है ना, इसको बोलते हैं. एक elongated path में ये ट्रैवल करता है. Notice that throughout its orbit the earth is inclined in the same direction. अब देखिए, जैसे ये अर्थ है, इसका ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, एंड ये है सूरज बीच में. जब अर्थ घूमकर यहाँ आएगी तब भी ये इसी में रहेगी. यहाँ पॉइंट ए होगा, यहाँ पॉइंट बी होगा. अर्थ घूमकर अगर यहाँ आएगी तब भी इसी में रहेगी. यहाँ पॉइंट नंबर ए, यहाँ पॉइंट नंबर बी. अगर घूमकर इधर आएगी तब भी सेम रहेगा, यहाँ पॉइंट नंबर ए, यहाँ पॉइंट नंबर बी. ठीक है, और इसीलिए आप रेस को ऐसे बनाकर देख लीजिए. यहाँ पर कौन से डायरेक्शन में रेस जा रही है? ये जा रही है सदर्न हेमिस्फेयर में, इस साइड है, क्योंकि बी वाला पार्ट सन की तरफ है ना, तो यहाँ पर सदर्न हेमिस्फेयर में समर्स होंगे. इधर देख लीजिए, ए वाला पार्ट सन की तरफ झुका हुआ है, तो यहाँ पर नॉर्दर्न
हेमिस्फेयर में क्या होगा, समर्स होगा। बट यहाँ अगर ऊपर वाले केस में नीचे वाले केस में देखेंगे तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड द इक्विनॉक्सेस। इक्विनॉक्सेस कब आता है, 23 September and 21st of March. Now look at the figure 3.3. You will see that on 21st of June, the northern hemisphere is tilted towards the sun. 21st of June की तरफ क्या होता है, यही हमारा जो ये नॉर्थ है एंड ये साउथ है, और यहाँ है सन, ठीक है। तो पास में कौन है, अगर लाइन ऐसे है तो पास में कौन है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हुआ। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ आती है, ऊपर आती है कि नीचे आती है, ऊपर आती है। एज अ रिजल्ट दीज एरियाज रिसीव मोर हीट, द एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग। अब ये स्लैंट है भाई, उसको वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तब तक तो उसका इंटेंसिटी खत्म हो जाएगा। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल, ठीक है, ऊपर की तरफ आर्कटिक सर्कल आता है, एक्सपीरियंसेस कंटिन्यूअस डे लाइट फॉर अबाउट 6 months। यहाँ ऑल्दो हीट नहीं आएगी लेकिन उजाला तो होएगा, दैट इज वाई 6 महीनों तक यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस डे लाइट रहती है। सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग सनलाइट फ्रॉम द सन, इट इज समर इन द रीजन्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Now, the longest day and the shortest night at these places occurs on 21st of June. क्यों, क्योंकि 21st of June को होता है समर सॉलिस्टिस। समर सॉलिस्टिस होगा तो डे क्या होगा, लॉन्गेस्ट डे होगा, एंड नाइट क्या होगी, शॉर्टेस्ट नाइट होगी। एट द सेम इन द सदर्न हेमिस्फीयर ऑल दीज कंडीशंस आर रिवर्स्ड। अगर नॉर्थ में डे लाइट है तो साउथ में क्या होगा, नाइट होगी। नॉर्थ में वार्म है, साउथ में क्या होगा, कोल्ड होगा। इट इज विंटर सीजन देयर, द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज। दैट इज वाई दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सॉलिस्टिस। एंड ठीक इसी का उल्टा होता है कब, 22nd of December। नाउ 22nd of December में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। एज द सन्स रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, a larger portion of the southern hemisphere gets light, ठीक है। इस टाइम southern hemisphere पे एकदम उजाला रहता है, लाइट मिलती है, हीट मिलती है। On the other hand, northern hemisphere it stays in the darkness, especially the north pole. Therefore, it is summer in the southern hemisphere with longer days and shorter nights. ये ध्यान रखिए, जिस डायरेक्शन का इंक्लिनेशन सन के टुवर्ड्स होगा वहां पर क्या रिसीव होगी, सनलाइट रिसीव होगी। The reverse happens in the northern hemisphere. This position of the earth is called the winter solstice. Now, do you know that Christmas is celebrated in Australia in the summer season? क्यों, क्योंकि सबसे पहले हमको ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन पता होनी चाहिए ऑन अ वर्ल्ड मैप। लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। कुछ इस तरीके से हमारा वर्ल्ड मैप दिखता है, राइट। ओके, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर क्या आता है, नॉर्थ अमेरिका, इसके जस्ट नीचे आता है साउथ अमेरिका, इधर आता है अफ्रीका, इधर आता है यूरोप, इधर आता है एशिया, इधर आता है अंटार्कटिका, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और सातवां कौन सा हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये जो रीजन है इसकी बात कर रहा है। यहाँ पर जो क्रिसमस होता है इट इज सेलिब्रेटेड इन द समर सीजन। क्यों, क्योंकि समर सीजन के टाइम ये वाला जो पोर्शन है, कौन सा, जैसे इस टाइप से देखिए, अर्थ हमारी ऐसे टिल्टेड है, ठीक है। सदर्न वाला जो पोर्शन है ये टिल्टेड होगा टुवर्ड्स सन, ठीक है, एंड दैट इज वाई यहाँ पे सनलाइट पड़ेगी। और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते थे, इसको हम विंटर सॉलिस्टिस बोलते थे, ठीक है। बट ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन की वजह से यहाँ पर जो क्रिसमस है वो समर के टाइम में मनाया जाता है। मूविंग on 21st March and September 23, direct rays of the sun fall on the equator. At this position, neither of the poles is tilted towards the sun. अब इस कंडीशन में जैसे इधर सन है, ये है हमारी मार्च की कंडीशन, ये है सितंबर की कंडीशन। अब इन दोनों कंडीशंस को देख लीजिए, कोई भी सन के टुवर्ड्स टिल्टेड नहीं है, एंड दिस इज द रीजन द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स। दिस इज कॉल्ड एन इक्विनॉक्स। On the 23rd September, it is autumn season in the north hemisphere and spring season in the southern hemisphere. ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। जैसे ये सूरज है, ये है मार्च की कंडीशन और ये है सितंबर की कंडीशन। जब मार्च की कंडीशन की बात करते हैं तो इसके नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दो कंडीशंस होती है। नॉर्थ में क्या होगा, तो नॉर्थ में होगा स्प्रिंग एंड साउथ में होगा ऑटम। अगर हम सितंबर की बात करते हैं तो इसके भी दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो इधर ऑटम सीजन होगा इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग सीजन होगा इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। द ऑपोजिट इज द केस ऑन 21st of March when it is spring in the north and autumn in the southern hemisphere. So basically जो सूरज के करीब होगा
वहां पर कौन सा सीजन मनाया जाएगा? ऑटम सीजन मनाया जाएगा। ठीक है, चलो। Thus, you find that there are days and nights and changes in the seasons because of the rotation and revolution of the earth respectively. और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इन्होंने 2 ही लाइन में पूरे चैप्टर का एक समरी टाइप बता दिया है कि रोटेशन जो होता है उसकी वजह से क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं? डेज एंड नाइट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि रेवोल्यूशन की वजह से क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं? चेंज ऑफ सीजन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड वन मोर थिंग, चेंज ऑफ सीजन्स क्यों होते हैं? बिकॉज हमारी जो अर्थ है वो टिल्टेड है ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, सो यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है। Now let's see some previous year questions asked from this particular chapter. So this question was asked in the year 2025. पूछ रहा है the seasonal variations in the amount of solar energy that any place on earth receives are influenced by. इसका कहने का मतलब है कि जो seasonal variations होती है ना, मतलब सीजन में जो भी जितने भी चेंजेस होते हैं in the amount of solar energy that any place on earth receives, वो किससे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं? सबसे पहले स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। क्या सीजनल वेरिएशंस रोटेशन ऑफ द अर्थ की स्पीड कितनी है उससे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं? नो। दूसरा, पॉल्यूशन, पॉल्यूशन और सीजनल वेरिएशन का क्या कनेक्शन है? कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। थर्ड, क्लाउडीनेस, क्लाउडीनेस और सीजनल वेरिएशन का कोई कनेक्शन नहीं है। फोर्थ इज द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। अब भी जस्ट हमने डिस्कस किया है कि 2 वजह से होता है, एक तो रेवोल्यूशन की वजह से एंड दूसरा होता है किसकी वजह से? द एक्सियल टिल्ट, उसकी वजह से सीजनल वेरिएशंस होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द ईयर 2024। पूछ रहा है which one of the following statements about the solstice is an event that occurs when the sun appears to reach most northerly or easterly is correct। यहाँ पर इसने solstice को खुद ही एक्सप्लेन कर दिया कि बताओ सोलिस्टिस के बारे में क्या सही है। कौन सा इवेंट होता है ये? वो इवेंट जब द सन अपीयर्स टू रीच मोस्ट नॉर्दर्ली या फिर सदर्ली। इनमें से कौन सा इवेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट इज द विंटर सोलिस्टिस टेक्स प्लेस ऑन जून 21। विंटर और जून का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, इसको काट दो, नो। द विंटर सोलिस्टिस टेक्स प्लेस ऑन दिसंबर 21। यहाँ तक करेक्ट है, यहाँ तक करेक्ट है, बट इन बोथ द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर। कैसे भाई, अगर वो अर्थ टिल्टेड है तो बोथ नॉर्थ एंड साउथ की तरफ विंटर कैसे हो सकती है? बी वाला भी काट दो, सी ऑप्शन। द समर सॉलिस्टिस अकर्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, हाँ होता है। ऑन जून 21, हाँ होता है। एंड ऑन दिसंबर 21 इन द सदर्न हेमिस्फेयर, यस करेक्ट है। फिर भी डी पढ़ लेते हैं। द समर सॉलिस्टिस अकर्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, हाँ समर सॉलिस्टिस नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होता है। ऑन दिसंबर 21, नो। समर सॉलिस्टिस का एंड दिसंबर का कोई रिलेशन ही नहीं है, सो ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट आंसर। सो दैट वाज इट टुडे, बाय एंड हैव अ गुड डे।